हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव ड्रीम चैनलिंग है आप लोगों के लिए, जो कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ ये जो ड्रीम है ये रिकन्फर्मेशन है मेरी कल वाली ड्रीम चैनलिंग का और मेरी परसों वाली एनर्जी रीडिंग का, जो मैंने डीएम एनर्जी रीडिंग की थी आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैंने रीडिंग के थ्रू आपको बताया था कि आपका ट्विन अंदर से इंटरनली उसमें इस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं उसके एनर्जी में। आपके डीएम एनर्जीज जो हैं वो अपने कहीं ना कहीं सोल पर्पस के लिए यूनिवर्स उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उतना इंटरनल, उतना एक्सट्रीम लेवल के उनके अंदर ह्यूज एनर्जी वाइज चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जिनका एक दिन, देखिए, कोई चीज़ अंदर चल रही है, अंदर है, वो बिल्डअप हो रही है, लेकिन एक दिन कभी वो बाहर नज़र आती है, ठीक है। तो पहले जो चेंजेस होते हैं वो इंटरनली धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होते हैं, परसेप्शन, कंडीशनिंग ब्रेक होना स्टार्ट होती हैं, और फिर उसका असर आप उस व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी में, पूरे उसके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे मैंने ये बताया था कि डीएम एनर्जी को शायद यूनिवर्स जो है वो सोल पर्पस की तरफ मोड़ रहा है, क्योंकि रीडिंग ही पूरी उस साइड मुड़ गई थी जहाँ पे मैं डीएम की एनर्जी रीडिंग कर रही थी परसों वाले वीडियो में। एंड उसके बाद जो कल का वीडियो था, अभी जो है ये मैं अभी आपको ड्रीम जो चैनल करने जा रही हूँ, ये 100% कन्फर्मेशन उसी बात का कि डीएम कहीं ना कहीं इंटरनली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं आपके साथ कदम ताल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले मैं आपको ड्रीम बताती हूँ, ड्रीम डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। ये ड्रीम जो है ये क्लियरली एक डीएफ है, जो कि वो एक स्कूल या कॉलेज कह सकते हो आप, उसके कॉरिडोर में, यानी कि देखती हूँ मैं उसको कुछ काम करते हुए, या कुछ मतलब जो कुछ भी कर रही है। कई बार समटाइम्स होता है ना कि टीचर्स या कोचेस या मोनिटर्स होते हैं जो कि अरेंज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, या उनको आगे पीछे, मतलब जो कुछ भी आगे पीछे कर रहे होते हैं, लाइंस बनवा रहे, ऐसा कुछ मीन्स वो कर रहे होते हैं, यानी कि डिसिप्लिन रिलेटेड टास्क, ठीक है। सो दिस मॉनिटर इज़ डूइंग हर टास्क वेरी वेल। वो पूरी इंटेंसिटी के साथ अपना काम कर रही है डिसिप्लिन में अपने स्टूडेंट्स को रखने के लिए। और वहाँ पे सडनली मैं एक वॉइस आती है जो कि एक जिसको कहते हैं ऑर्डर जैसा, ठीक है, अथॉरिटेटिव वॉइस होती है, और जो ऑर्डर के फॉर्म में, जैसे कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, और वहाँ पे इस मॉनिटर कह लीजिए या टीचर कह लीजिए, ठीक है, इनको एक ड्यूटी दी जाती है जिसमें क्लियरली ये वॉइस आ रही है कि ये स्टूडेंट्स की आंसर बुक्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर नहीं, आंसर शीट्स जो होती हैं वो हैं, और ये मतलब ये आप संभाल के रखिएगा बिल्कुल, और ये कोई भी मिस नहीं हो जाए इनमें से, ठीक है। तो ऐसा जो है वॉइस आती है, एंड उसके बाद वो फिगर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद उस मॉनिटर को जैसे वो पकड़ा दिया जाती है बंडल, जैसे कॉपीज़ कलेक्ट करती हैं टीचर्स लोग, वैसे उसके बाद जैसा उनका हाथ में होता है वो सेम एज इट इज़ उसको इस टीचर या मेंटोर को दे दिया जाता है, और उसको बाकायदा ताकीद की जाती है, बाकायदा बताया जाता है कि ये आपको संभाल के रखनी है, इनमें से कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर था उसके अंदर। सो आफ्टर दैट दिस डीएफ का जो है ना, मीन्स जो कुछ भी वो कर रही थी, अब जब उसको ये चीज़ बोल के दी गई है उनको, तो उनका पूरा ध्यान जो है वो पूरा मेजर कंसर्न उनका वही बन जाती है, नोट वो आंसर शीट्स, ठीक है, जो उनको जिम्मेदारी के साथ दी गई हैं। और उनका उनका कंसर्न उसके ऊपर होता है, पूरी तरह से उसका कंसर्न जो है
पूरी तरह से उसका कंसर्न यही होता है कि कोई भी आंसर शीट कहीं उससे कोई गलत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आता है स्पेशल मोड। वो ये है कि क्लियरली दिखाया यूनिवर्स ने कि ये डीएफ जो है, अब जब से ये कॉपीज़ उसको दी गई हैं, हर वक्त उन कॉपीज़ का ध्यान रख रही है। ओके, एंड मतलब बहुत ज़्यादा वो उसको लेके कंसर्न है। और इसका डीएम, इस डीएफ का डीएम, वो इस डीएफ का ध्यान रख रहा है। मीन्स एक दो बार इस ड्रीम में ऐसा भी हुआ कि वो डीएफ जैसे होता है ना, कॉरिडोर में घूमते, मतलब कुछ काम से इधर निकल जाना, इधर, वो डीएम इतना डेस्परेट हो रहा था, उसको इतना कंसर्न्ड हो रहा था उसको लेके कि वो हाथों हाथ जहाँ वो पहुँचे वहीं वो पहुँच जाए, वहीं वो डीएम पहुँच जाए। और वो डीएम के चेहरे पर उसको लेके इतना कंसर्न था, इतना मीन्स वो उसको लेके आई डोंट नो मैं इसको क्या इस फीलिंग को नाम दूँ। एक होता है ना कि ध्यान रखने जैसा, हर वक्त ध्यान रखने जैसा, केयरिंग, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही वो डीएफ थोड़ा आगे पीछे इधर उधर हो जाए तो वो डीएम के चेहरे पे साफ साफ परेशानी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं शायद कि जो है ये टाइम है जहाँ पर मैंने जो बोला ना कि ये रिकन्फर्मेशन है कि आपके डीएम सोल पर्पस में आपका साथ देने को इंटरनली कह सकते हैं प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो डीएफ को लेके कंसर्न था और डीएफ अपने टास्क को लेके कंसर्न थी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये बैठता है कि अभी भी डीएम को उतनी इंसाइट नहीं है कि वो इंटरनली ये जो फीलिंग आ रही है अपनी डीएफ का साथ देने की, इसको वो डीएफ का साथ देना समझ रहा है, जबकि ये उसके सोल पर्पस, ये उसका भी सोल पर्पस है जिसमें उसको भी पार्टिसिपेट करना है। लेकिन यहाँ पे ये डीएम अभी थोड़ा इमेच्योर लेवल पे है, जहाँ उसको ये लग रहा है कि उसको डीएफ का ध्यान रखना है, या उसको मीन्स उसको डीएफ के बारे में सोच रहा है। जबकि डीएफ का ध्यान कहाँ है? डीएफ का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस पे है। उस डीएफ को एक बार भी परवाह नहीं थी कि वो उस डीएम को साथ लेके चले, या कोई ऐसा इंटरेक्शन उन दोनों के बीच में नहीं दिखाया गया जो कि पता लग रहा हो कि हाँ मीन्स वो डीएफ का ध्यान जो है अपने डीएम की साइड है। नहीं, डीएफ का ध्यान जो उसे टास्क दिया गया था केवल उस पे था, और डीएम खुद से ही वन साइडेड बहुत ज़्यादा कंसर्न था। और वो मीन्स बस उसका ऐसा था कि एक जैसे क्या कहूँ उसको, जैसे किसी को कोई बच्चा पकड़ा दिया हो ना, उसका जैसे ध्यान रखते हैं वैसे वो अपनी डीएफ का ध्यान रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनमें वो विकसित हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, बट अभी भी वो उस फीलिंग को जो है कहीं ना कहीं इस पे लेके जा रहे हैं कि वो अपनी डीएफ के साथ रहना चाहते हैं, अपनी डीएफ के साथ साथ रहना चाहते हैं, उसको उसकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि ये इच्छा जो है ये और डीप है, ये सोल पर्पस की इच्छा है। अभी तक वो उस चीज़ को उतना डीपली नहीं पहचान पाए। तो ये थी आज के लिए आप लोगों के लिए ड्रीम चैनलिंग। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई सेशन बुक, तो आपको नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप में से बट आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मीन्स वो ट्रिप कहाँ की थी या मैं कहाँ गई थी, कुछ अपडेट नहीं दिया मैंने वहाँ का। तो मैं आपको बता दूँ, गुजरात में अंबाजी जो मंदिर है, बहुत फेमस स्थान है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग गए थे। और सैडली मैं बाकायदा उसके लिए एक व्लॉग बनाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है बिल्कुल आपको मोबाइल, बेल्ट, पर्स कुछ भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती, आप वहाँ शूट नहीं कर सकते। तो
इसलिए वहाँ का मैं कुछ भी नहीं आप लोगों को अपडेट दे पाई आगे का। मैं सिर्फ वो जो हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अंबाजी गए थे, उससे पहली रात जो हमने वहाँ गेस्ट हाउस में बिताई थी, बस मैं उस वहाँ तक आपको अपडेट दे पाई। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अंबाजी गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी शूट करना बिल्कुल बिल्कुल मना था। और वहाँ पे तो कुछ भी अंदर नहीं लेके जाने देते, ठीक है। तो ना तो मैं वहाँ से कुछ ले पाई, कोई मुझे बड़ा मन था कि क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे एक ही चीज़ होती है, मैं कोई ना कोई निशानी ज़रूर लाती हूँ ना, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से तो हम जा पाते हैं बड़ा प्लान कर करके, तो वहाँ से कोई ना कोई निशानी ज़रूर लानी होती है। बट मेरे पास पर्स भी नहीं था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, और जो मेरे पास थोड़े से पैसे मैं हाथ में लेके गई थी वो मेरे प्रसाद में और इसमें लग गए पूजा सामग्री में, तो बस मैं कुछ ख़रीदारी भी वहाँ से नहीं कर पाई। तो ये थी अपडेट। सैडली मैं कुछ दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। एंड दिस वॉज इट। आप लोगों में से कौन कौन गुजरात का है और कौन कौन अंबाजी गया है कभी, वो बताइएगा ज़रूर। बहुत शानदार है वो स्थान। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बाय।